नमस्कार। यूसीए स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। बायोलॉजी का ही एक सेशन है। एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पाचन और अवशोषण। तो सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पाचन। नाम क्या है उसका? पाचन नाम है। और इस पाचन को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि पाचन होता क्या है। तो देखिएगा, पाचन क्या होता है, अगर इसको शॉर्ट में बोल दिया जाए तो जटिल अणु जो होता है वो सरल अणु में परिवर्तित हो जाना, वही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यानी जटिल अणु जो होता है, जटिल अणुओं को क्या करना? सरल अणुओं में बदलना। सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। जो सरल अणु होता है वो किस में बदल जाता? जो जटिल अणु होता है वो किस में बदल जाता है? सरल अणु में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। बात ध्यान से सुनिएगा। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देख करके हम समझते हैं कि एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे समझिएगा, हम लोग चावल खाते हैं। चावल से हम लोगों को मिलता है, क्या मिलता है? स्टार्च। क्या मिलेगा? चावल से हम लोगों को स्टार्च मिलेगा। ठीक है, स्टार्च मिलेगा। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इस बात को याद रखिएगा। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमारे चावल से मिला स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। अब स्टार्च जो है, जैसे ही हम लोग चावल खाए, मुख में जैसे डालें, तो ये चावल कहाँ मिलेगा? लार में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लार में। और लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। कौन सा? टाइलिन। और लार में टाइलिन एंजाइम में जैसे मिलेगा, टाइलिन एंजाइम पाया कहाँ जाता है? लार में पाया जाता है। और टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च बदलता है माल्टोज में। किसमें बदलता है? माल्टोज में बदल जाता है। स्टार्च किस में बदल गया? माल्टोज में बदल गया। ठीक है। यह जो होता है स्टार्च वाला जो हुआ, ये जो हुआ, ये क्या है? जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया है। ये जो हुआ आपका, ये जटिल प्रक्रिया होता है। और यही जटिल अणु को क्या करना? उसको सरल अणु में तोड़ना है। तो स्टार्च टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल दिया? माल्टोज में बदल गया। और ये माल्टोज जो होता है, क्या होता है? माल्टेज एक एंजाइम होता है। माल्टेज एंजाइम जो कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। तो माल्टोज जो है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल जाता है। समझिएगा, ये माल्टेज एंजाइम जो होता है कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। ये स्टार्च वाला क्या है? हमारा जटिल प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ग्लूकोज में बदला, ये सबसे सरल प्रक्रिया है। सबसे सरल अणु हो गया। ये सबसे सरल क्या हो गया? अणु हो गया। सबसे सरल अणु। तो इस जटिल अणु को किसमें बदल देना? सरल अणु में बदल देना। यही हमारा क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जटिल अणु को सरल अणु में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जटिल अणु को सरल अणु में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। देखिए ध्यान से, जैसे ये मेरा स्टार्च हुआ। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। ये एक जटिल प्रक्रिया होता है।
टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में टाइलिन एंजाइम क्या पाया जाता है, लार में पाया जाता है। टाइलेम एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है। माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो कहाँ मिलता है, छोटी आंत में मिलता है, और छोटी आंत में मिलता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूट जाता है। और ग्लूकोज में जैसे टूटेगा तो याद रखिएगा बबुआ जी, ग्लूकोज में जैसे टूटता है तो उसके बाद अवशोषण होता है, कोशी अवशोषण के बाद वो कोशिका तक पहुंचता है और उसके बाद हमको क्या देता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो इस तरह की प्रक्रिया हमारे भोजन के साथ चलता है। तो इस छोटे से टॉपिक, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।